श्री श्री 1008 संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज, अयोध्या गोकुल भवन। परमहंस श्री महाराज जी अपने जीवन काल में बहुत छिपे रहे, नाम प्रचार कुछ नहीं किया, वो करके दिखाते थे। और उनको परमहंस महाराज जी की वाणी की प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, मानम सुरापानम गौरवम रौरवम। प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा के समान प्रतिष्ठा का त्याग कर दिए थे। और गौरवम रौरवम, गौरव जो है रौरव नरक के समान, रौरम मानम सुरापानम, मान जो है मानम सुरापानम के समान त्याग कर दिए थे। वो करके दिखाते थे, कहीं प्रवचन नहीं करने जाते थे। परमहंस श्री महाराज जी का जीवन अत्यंत सरल व सादा था। एक मार्किन काचला पहनते थे और दाढ़ी जटा जूट कुछ नहीं, नंगे पैर रहते थे, कहीं छोटे जी उम्र न जाए। और बड़ा ही सरल और बड़ा ही सादा जीवन और सादा भोजन था परमहंस श्री महाराज जी का। और उनकी वाणी थी, परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज जी की दिव्य वाणी थी। आज के समय में बहुत ही उच्च कोटि की वाणी कि ईमानदारी का अन्न खाने से मन ईमानदार हो जाता है, बेईमानी का अन्न खाने से मन बेईमान हो जाता है। परमहंस महाराज जी कहते थे, दूध भिक्षा। कोई भी ड्यूटी करने वाला, नौकरी करने वाला 5 मिनट पहले ड्यूटी पे जाए, 5 मिनट बाद में आवे, अपना काम ठीक से करे, जो पैसा उसको मिल गया हो उसका काम कर दे, न काम कर पाए तो पैसा वापस कर दे। दूध भिक्षा कहते थे, हंसी खुशी से जो धन मिलता है उसे दूध भिक्षा कहते हैं। वो फलीभूत होता है और दूसरों को परेशान करके, बेवकूफ़ बना के, दूसरों को धोखा दे के, छल कपट करके, परेशान करके, बेवकूफ़ बना के जो धन लिया जाता है उसे रक्त भिक्षा कहते हैं। रक्त भिक्षा फलीभूत नहीं होती। श्री महाराज परमहंस श्री महाराज जी कहते थे, सादा भोजन करने से मन सादा हो जाता है। जब तक अपने सच्ची कमाई ईमानदारी का अन्न नहीं होगा, परिश्रम ईमानदारी का अन्न नहीं होगा, तब तक भजन कोई कर ही नहीं सकता। सादा भोजन और सादा वस्त्र, अपनी सच्ची ईमानदारी कमाई का अन्न से ही भजन हो सकता है। और जो मन वैसे भी बहुत रंगीन है, और मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, पार ब्रह्म को पाइए, मन ही के प्रति सारा खेल मन का ही है। परमहंस श्री महाराज जी जो है वो सादा भोजन पे बड़ा जोर देते थे। अपनी सच्ची कमाई का अन्न हो, सादा भोजन हो, तभी जो है सद्बुद्धि, तभी बुद्धि अच्छी हो सकती है, सदमार्ग पे चल सकते हैं। बिना सच्ची कमाई के और ईमानदारी कमाई के अन्न से जो है सदमार्ग पे सद्बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है।